ये अभी 25 फरवरी को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये रक्षा विभाग के पुलिस बल के रूप में काम करता है, रक्षा सुरक्षा कोर। तो इसका 77वां स्थापना दिवस अभी 25 फरवरी को मनाया गया। ये 1947 में स्थापित हुआ था। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। ध्यान रखना, फरवरी में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 13 फरवरी और एक ये 4 फरवरी। 4 फरवरी को ये विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 18 फरवरी को विश्व बेल दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। तो फरवरी में इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो पर्पल फेस्ट ये एक दिन के लिए आयोजित किया जाएगा और आज यानी कि 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान है, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से श्रेणी 1 का दर्जा मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ? तो अभी अपने देश भारत और जापान के बीच एक संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये भारत और जापान के बीच हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन हुआ कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में हुआ। जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ। अब भारत और जापान के बीच है, तो मैप में देखो, ये है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अभी जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। ये इंपोर्टेंट हो गया क्वेश्चन। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जापान लॉन्च करेगा। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जानते हो? JAXA। अच्छा, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई। भारत और जापान के बीच 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता हुआ और भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए
दिशा निर्देश विकसित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 4150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी द्वारका गए, गुजरात में है द्वारका, और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने जल के अंदर डूबी हुई द्वारका में जाके प्रभु की प्रार्थना की। ऐसी मान्यता है, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि ये जो द्वारका है ये भगवान श्री कृष्ण के समय समुद्र में डूब गई थी, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जल के अंदर जाकर इस द्वारका के दर्शन किए और भगवान की प्रार्थना की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा? तो अभी वियतनाम ने 2023 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वियतनाम ने रखा तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि बढ़ाकर कितने साल कर दी है? तो यूएई की सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूएई इंपोर्टेंट है। यूएई और इंडिया के रिलेशन अभी बहुत बेहतर स्थिति में है। अभी प्रधानमंत्री मोदी यूएई भी गए थे और कतर भी गए थे। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया था। अच्छा, मैप में देख लो, ये है यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। अभी दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। गोल्डन वीजा, इसमें क्या होता है? लंबे समय तक रुकने की परमिशन मिल जाती है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन, ये एक सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर चुके हैं। अच्छा, दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया और सीबीएसई यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई में यूपीआई की भी शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका के बीच वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका के साथ हुआ तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, ये उमरोई में हुआ। ये उमरोई मेघालय का है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के एथलीटों ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती है? तो भोपाल के एथलीट्स ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और भोपाल सुन के कुछ याद आता है? भोजताल। भोपाल में है भोजताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुमार साहनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक फेमस डायरेक्टर थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे कुमार साहनी। इन्होंने माया दर्पण और तरंग जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 ये नई दिल्ली में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबिया की सरकार ने किस महासागर में 316 साल पहले डूबे जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है? तो कोलंबिया की सरकार ने अटलांटिक महासागर से 316 साल पहले डूबे हुए जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही है। और ऐसा अनुमान है जब ये जहाज डूबा था उस टाइम 1.66 लाख करोड़ रुपए का लगभग 200 टन खजाना भी डूबा था, तो उसको भी अब कोलंबिया ने निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के किस नियम में बदलाव किया है? तो जो सरोगेसी रूल्स थे उसके नियम 7 में अब केंद्र सरकार ने बदलाव कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये बदलाव क्या है? जैसे कोई कपल है और वो सरोगेसी के थ्रू चाइल्ड चाहते हैं, तो वो अब या तो डोनर एग ले सकते हैं या डोनर स्पर्म ले सकते हैं। ये बदलाव अब कर दिया गया है। पहले क्या था? पहले ये डोनर वाला कंसेप्ट नहीं था, वो एग या स्पर्म डोनर से नहीं ले सकते थे, सरोगेसी में नहीं ले सकते थे। लेकिन अब ये बदलाव कर दिया गया है, लेकिन एक लिमिट भी लगाई गई है। लिमिट ये है कि उस कपल का या तो खुद का एग होना चाहिए या खुद का स्पर्म होना चाहिए, यानी कि एक ही चीज वो डोनर से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें डोनर से ले पाए।